हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साउंड की बात करेंगे, जिसको हिंदी में आपका ध्वनि बोलते हैं, या सिंपल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो आप आवाज़ बोलते हैं। जो जनरल हम लोग आपका सुनते आ रहे हैं कि देखिए वहाँ पे आपका लाउड स्पीकर बज रहा है या वहाँ पे शादियों में सॉन्ग बज रहा है तो आप सुन पाते हैं। तो बेसिकली साउंड की बात करेंगे, जो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है साउंड का, और यह कैसे प्रोड्यूस होता है उसकी बात आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो यह बेसिकली आपका साउंड का जो है इंट्रोडक्शन आपका पार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आपका साउंड होता क्या है। तो अगर हम बोले कि जो हम आपसे बोल रहे हैं, जो हम आपको बता रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, यह कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, हम लोगों के बीच का कनेक्शन कैसे पॉसिबल हो रहा है। हम आपसे कुछ बोल रहे हैं और आप उसको सुन पा रहे हैं, आपका जो ईयर है उसको सुन पा रहा है। सुनने की बाद जो है सेंसेशन प्रोसेस हो रहा है, उसके बाद वह माइंड को दे रहा है, देन आगे परफॉर्म किया जा रहा है टास्क कि हाँ यह इसका साउंड है। एनालिसिस करने के बाद आपका बोला जा रहा है कि हाँ यह इनका साउंड है या यह इस सॉन्ग का साउंड है। तो आपका जो सेंसेशन प्रोसेस है और साथ में प्रोड्यूस कैसे हो रहा है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो साउंड होता है वह एक एनर्जी का ही फॉर्म है। जी हाँ, साउंड जो है एनर्जी का फॉर्म है। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। जी हाँ, आपका जो है साउंड जो है एक एनर्जी का फॉर्म होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि हम जो है आपसे कुछ बोल रहे हैं तो ये मेरी पोटेंशियल एनर्जी लग रही है। हम आपको कुछ बता रहे हैं तो ये मेरी पोटेंशियल एनर्जी लग रही है। उसके बाद आपका पोटेंशियल एनर्जी जो है वह आपका साउंड एनर्जी में चेंज हो रहा है। जी हाँ, साउंड एनर्जी भी बोल सकते हैं, साउंड एनर्जी में चेंज हो रहा है। उसके बाद आप सेंसेशन के द्वारा आप उसको समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, और उसके बाद जो भी आपका आगे एनालिसिस के बाद जो भी टास्क है उसको आप परफॉर्म कर पा रहे हैं। हम लोग बेसिक से बच्चे जब 5वीं क्लास 4थी क्लास में थे तभी से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि हम लोगों के अलग अलग आपके सेंसेशन होते हैं। जैसे आपकी हेयरिंग की हो गया, विजन का हो गया, स्मेल का हो गया, टच का हो गया। तो हम लोग बेसिकली इसमें हम बात करेंगे, हेयरिंग की बात करेंगे, सुनने की बात करेंगे। तो साउंड आपका प्रोड्यूस कहीं हो रहा है और वह हम लोगों के कान तक आ रहा है। तो इसमें आप एक चीज इसमें कॉमन पाएंगे कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए, जैसे हम अपनी पोटेंशियल एनर्जी को आपको दे रहे हैं, हम लोग कुछ भी बात कर रहे हैं, तो जो इसमें आपका मैंने साउंड को प्रोड्यूस किया और आप सुन पा रहे हैं। जैसे सपोज करिए कि ए पॉइंट से आपका साउंड जो हो रहा है प्रोड्यूस हो रहा है, कहीं पे आपका बाइक का शोर हो रहा है, कहीं पे बाइक ने हॉर्न दबाया और वहां पे कोई बंदा जो है आपका बी पॉइंट पे आपका खड़ा है, तो यहाँ से यहाँ आपका जो साउंड ट्रेवल हो रहा है। तो आप एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो साउंड ट्रेवल हो रहा है उसके लिए मीडियम की जरूरत पड़ रही है, माध्यम की जरूरत पड़ रही है। ये बहुत बार आपके क्वेश्चन पूछा गया कि साउंड के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है या नहीं पड़ती है। तो साउंड को चलने के लिए, ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसको ध्यान में रखिएगा। और साथ में जैसे कि आपका लाइट एनर्जी होता है तो उसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, वो वैक्यूम में भी आपका ट्रेवल करता है, लेकिन साउंड एनर्जी जो है आपका वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप मून सरफेस पे चले गए तो हम लोगों के बीच का जो भी कॉन्वर्सेशन हो रहा है आप तक वह नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे मीडियम आपका नहीं है। जी हाँ, मीडियम नहीं है। अगर हम बात करें इस प्रेजेंट टाइम की, तो हम अगर आपसे कोई भी कन्वर्सेशन करते हैं, ए कोई बंदा है या बी कोई बंदा है, और उन दोनों के बीच में आपका जो भी कन्वर्सेशन होता है उसमें मीडियम जो है वो उन दोनों को लिंक करके रख रहा है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और साथ में कौन से मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ रही है इस समय? आपका ईयर पार्टिकल से हम कुछ बोल रहे हैं और आप सुन पा रहे हैं, तो जो आपका पार्टिकल है ईयर पार्टिकल से आपका वह ट्रांसफर हो रहा है। साउंड का जो एनर्जी है वह आपका ट्रांसफर हो रहा है। अगर आपका दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अर्थ के सरफेस पे हैं, तो आपका ईयर पार्टिकल उन दोनों के बीच का मीडियम है। मीडियम आपका कुछ भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके अलग अलग सिचुएशन पे। तो हमने बोला कि जो साउंड होता है वह फॉर्म होता है, एक एनर्जी का ही फॉर्म होता है। द सेंसेशन फेल्ड बाई आवर ईयर इज कॉल्ड साउंड। जो हम लोगों का ईयर होता
है, कान होता है, वो सेंसेशन सुनने की आपका प्रक्रिया होती है, उसको हम लोग साउंड बोलते हैं। जी हाँ, साउंड बोलते, ध्वनि बोलते हैं। कोई भी आपका आवाज होता है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप अगर कहीं जू में गए, चिड़ियाघर में गए और वहां पे जो है शेर जो है आपका दहाड़ रहा है, शेर क्या कर रहा है, रॉरिंग ऑफ लॉयन, या आपका पोरिंग ऑफ वाटर इन ग्लास, जैसे कि आपका कोई ग्लास है और उसमें हम लोग पानी भरते हैं तो उसके लिए भी आपका आवाज आता है, उसमें भी देखते हैं कि आपको साउंड प्रोड्यूस होती है। तो आप बोल सकते हैं कि छोटे से छोटी चीज में भी आपका साउंड जो होता है प्रोड्यूस होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं और टीचर आ रहे हैं, आप लोग लगातार शोर कर रहे हैं, तो टीचर क्लास में आते ही क्या करता है, बोलता है, आपको डांटते हैं, वो समझाते हैं और बोलते हैं कि पिन ड्रॉप साइलेंस रहिए। पिन ड्रॉप साइलेंस का मतलब ये हो गया कि इतना ज्यादा आप साइलेंस रहिए कि अगर हम एक पिन को भी गिराते हैं तो उसकी भी आवाज आपको सुनाई देनी पड़े। जी हाँ, उसकी भी आवाज आपको सुनाई दे, इसको ध्यान में रखिएगा। तो आपका छोटी से छोटी जो पार्टिकल्स होते हैं, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उसमें आपका साउंड जो होता है प्रोड्यूस होता है। जैसे अगर हम पिन को गिराते हैं तो वह आपका नॉन लिविंग है। जैसे आपका पोरिंग ऑफ वाटर इन ग्लास, वह भी आपका नॉन लिविंग ही है। ग्लास में हम लोग पानी को भरते हैं तो उसके लिए भी एक अलग से आवाज आती है, साउंड प्रोड्यूस होता है। या आपका रॉरिंग ऑफ लॉयन, जब आपका जो होता है लॉयन जो होता है रॉरिंग करता है, जब आपका दहाड़ लगाता है, तो उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है साउंड्स समझ में आ गया होगा कि ध्वनि किसको बोलते हैं और उसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स। साउंड को जो प्रोड्यूस कैसे करते हैं, कैसे उसको उत्पन्न करते हैं, उसकी बात करते हैं। पहले कुछ आपके लाइंस लिखे गए हैं, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। साउंड इज ऑलवेज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। एक आपका नया टर्म आया, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का मतलब हो गया कि कंपन करना, वाइब्रेट करना। जैसे कि बोला जाता है कि आपने मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन को साइलेंट पे रखते हैं या वाइब्रेशन में रखते हैं। तो जैसे ही आपका फ़ोन आता है, अगर आपका वाइब्रेशन मोड में हुआ तो वह एक आपका टू एंड फ्रो मोशन करने लगता है, अपने आपका इनिशियल पोजीशन से इधर उधर मूव करने लगता है। तो अगर हम वाइब्रेशन की बात करें तो सपोज करिए कि ये आपका बॉल है, ठीक है, क्या है, आपका बॉल है, ठीक है। बॉल जो होता है आपका टू एंड फ्रो मोशन करे, जैसे कि हमने एक पेंडुलम यहाँ पे बांध के लटका दिया और उस बॉल को मैं इधर खींच के छोड़ रहा हूँ, तो इस तरीके का जो आपका वाइब्रेशन कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। जी हाँ, टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं। जब इस तरीके से ये आपका मूव करता है तो उसको हम लोग टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं, वही आपका वाइब्रेशन होता है। टू एंड फ्रो मोशन को ही हम लोग वाइब्रेशन बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन को ही हम लोग वाइब्रेशन बोलते हैं। साउंड इज ऑलवेज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। साउंड के लिए वाइब्रेशन का प्रोड्यूस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर वाइब्रेशन नहीं रहेगा तो साउंड आपका प्रोड्यूस होगा ही नहीं। विदाउट वाइब्रेशन साउंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। अगर आपके एग्जामिनेशन में आ जाए कि साउंड आपका प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, किस कंडीशन में नहीं किया जा सकता, अलग अलग आपको ऑप्शन दे दे, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, अलग अलग चीजें आपको दे दिया जाए तो वहां पे आप वाइब्रेशन लगा कर आएंगे। और साथ में टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेशन। कोई बॉडी आपका टू एंड फ्रो मोशन करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वाइब्रेशन। दोलन गति करना है, आपने सुना होगा कंपन करना, दोलनी गति। हिंदी में जो बच्चे हिंदी माध्यम के होंगे वह कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो जैसे कि हम लोग, क्योंकि पेंडुलम होता है, यहाँ पे बॉल लटका रहता है, उसको हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं तो वह इस फॉर्म में मोशन करता है, तो उसको हम लोग टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं। या सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो आप अगर झूला झूलते हैं तो वह भी आपका टू एंड फ्रो मोशन का ही एक एग्जाम्पल है। और साथ में कुछ और पॉइंट्स को हम लोग समझ लेते हैं। वाइब्रेशन एंड ऑक्सीलेशन आर सेम थिंग्स। एक आपका टर्म आया वाइब्रेशन और एक आपका टर्म आया ऑक्सीलेशन। दोनों एक ही होता है, लेकिन वाइब्रेशन में जो होता है वो आपका मोशन थोड़ा सा तेज होता है, या आप बोल सकते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू ऑक्सीलेशन। ऑक्सीलेशन भी आपका टू एंड फ्रो मोशन होता है, वाइब्रेशन भी आपका टू एंड फ्रो मोशन होता है, लेकिन आपका ऑक्सीलेशन में जो आपका उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है, उसकी आवृत्ति रहती है, वह आपका
कंपेयर टू वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा कम रहती है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखिए आपका मेंशन किया गया है कि वाइब्रेशन अकर एट हाई फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन के लिए आपकी हाई फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। और साथ में ऑक्सीलेशन एज वेरी लो फ्रीक्वेंसी, ऑक्सीलेशन के लिए आपकी लो फ्रीक्वेंसी उसमें मेंशन रहती है, उसमें रहता है देयरफॉर ऑक्सीलेशन कैन नॉट प्रोड्यूस साउंड, जो ऑक्सीलेशन होता है इसीलिए आपका साउंड जो होता है प्रोड्यूस नहीं कर सकता। वाइब्रेशन को हम लोग और सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना चाहे तो जैसे कि आपने गिटार देखा होगा, तो गिटार में अलग अलग आपके ढेर सारे स्ट्रिंग्स होते हैं। स्ट्रिंग्स को जैसे हम लोग ऐसे खींच के छोड़ते हैं तो स्ट्रिंग जो होता है आपका टू एंड फ्रो मोशन ऐसे ऐसे करने लगता है, और वह जब तक इनिशियल पोजीशन पे न आ जाए तब तक वह आपका साउंड को प्रोड्यूस करता है और हम लोगों के ईयर के द्वारा सेंसेशन किया जाता है और हम लोग बता देते हैं कि हाँ इस आपका सॉन्ग जो है गिटार में प्ले हो रहा है या सॉन्ग जो है गिटार में आपका बजाया जा रहा है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, और साउंड जो होता है हमेशा आपका वाइब्रेटिंग बॉडी में प्रोड्यूस होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। साउंड जो होता है हमेशा आपका वाइब्रेटिंग बॉडी में प्रोड्यूस किया जाता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है। उम्मीद करते हैं कि आप इतनी बातें समझ चुके होंगे। अब हम बात कर लेते हैं साउंड्स को, अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बात करें, व्हेन अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड साउंड ट्रेवल थ्रू द मीडियम। मैंने बोला पहले ही कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए आपको मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जी हाँ, मीडियम को ज़रूरत पड़ती है। और साथ में बात कर लेते हैं, अगर हम बात करें आपका जनरल लैंग्वेज में कि हम लोग अर्थ पे अगर हम लोग एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन करें फेस टू फेस, तो उस समय जो मीडियम रहेगा आपके एयर पार्टिकल्स हो सकता है और भी आपका कोई मीडियम हो सकता है, जैसे कि वाटर में अगर आपका कॉन्वर्सेशन हो रहा है तो वाटर पार्टिकल्स हो सकते हैं, इस तरीके के पार्टिकल्स हो सकते हैं। अगर आप फोन पे कॉन्वर्सेशन करेंगे तो आपको नहीं सुनाई देगा, इसको ध्यान में रखिएगा। साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर आपके एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाए कि कोई दो आपके बच्चे हैं या दो स्टूडेंट्स हैं, या आपका कोई भी सपोज करिए कि दो ए और बी स्टूडेंट हैं और वह मून पे जो है बात कर रहे हैं, तो क्या आपको आवाज़ सुनाई देगी? जी बिल्कुल नहीं सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और आपके जानने में होगा कि जो आपका मून है उसमें मीडियम अभी अवेलेबल नहीं है, और साथ में अर्थ पे आपको इसलिए सुनाई देता है क्योंकि कि यहाँ पे आपका मीडियम अवेलेबल है। तो सबसे पहली बात इस वीडियो में हमने चर्चा किया कि साउंड क्या होता है। तो साउंड जो होता है एक एनर्जी का फॉर्म होता है, और साथ में हम लोगों के ह्यूमन ईयर के द्वारा सेंसेशन करने के बाद उसको हम लोग सुनते हैं, उसको साउंड बोलते हैं। आप जनरल लैंग्वेज में अगर देखना चाहें तो जैसे हम लोगों की दिन की शुरुआत ही आपके साउंड से होती है। मॉर्निंग में जब आप सोकर उठते हैं तो आप अलार्म को बंद करते हैं, अलार्म एक तरीके के साउंड को प्रोड्यूस करता है, या मोबाइल फ़ोन पे आप अलार्म लगाएं या किसी घड़ी में आपने अलार्म को लगाया है तो वह जो होता है साउंड को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद हम लोग आपका अपनी दिनचर्या को स्टार्ट करते हैं, और बहुत तरीके के हम लोगों को दिन भर में साउंड्स देखने को मिलते हैं और साथ में सुनने को भी मिलते हैं कि ये आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वह साउंड ये आपका प्रोड्यूस करता है। आप टीवी देखते हो तो भी आपका साउंड प्रोड्यूस होता है, आप किसी से बात करते हो तो भी साउंड प्रोड्यूस होता है, और कैसे आपका प्रोड्यूस हो रहा है उसको भी हमने इस वीडियो में बात किया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा और सभी कॉन्सेप्ट आपके समझ में आपको आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना न भूलिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दिया है। अगर आप मेरे यहाँ के कंप्लीट कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर, आपकी टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल और कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की कराया जाता है। उसको वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, वंदे मातरम।